नहीं लेना बना ले साल चेक करा सारा इनको जब वो फोटो वो पहले लगे सर लन क्या भाई जी कि मारे नहीं थोड़ा पिछले दिन हमारा दिनमान मारा चला पिछले दिन भैंस मरगी कहते फिर गाले हवा मरगी घरारी पैर टूट गयो कढ़ाई आराम बड़ा बहुत चीजा गिनाई अल्लाह से बोले तू वो कह कहने के जाके मैं ता कहना तू का कितना अमीन खड़े है आंगा कोई चोरी करी है भाई जी गोज में मेल की पाऊगी दिनमान मारा चले वो एडवांस में माहौल क्रिएट कर ला रही है तो वो अपने वो क्रिएट के लिए वो तो गयो। अब देखो खेल है ना, खेल क्या है? खेल कुछ नियमों और रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतिस्पर्धात्मक संगठित और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि है जिसमें प्रतिबद्धता और निष्पक्षता होती है। और हमने सुना है, बुजुर्गों में सुना है कि पहला सुख निरोगी काया। अरस्तु ने कहा है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो हम खेलते हैं तो खेलों से हमारा शारीरिक विकास भी होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज होती है, मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो हमारी बढ़ती है, हमें मिलजुल कर रहने की क्षमता का विकास होता है, समायोजन की क्षमता का विकास होता है, भाईचारे की भावना का विकास होता है, और खेलों में जब भाग लेते हैं तो तुरंत निर्णय क्षमता का विकास होता है, मन एकाग्र होता है, धैर्यशीलता आती है, सहनशीलता आती है, नशे से व्यक्ति दूर रहता है, और हमारी जो सरप्लस एनर्जी जिसे हम अतिरिक्त ऊर्जा बोलते हैं उसका सही सदुपयोग होता है, हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अनुशासित होते हैं। और मुझे जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया गया है मैं उसी बात पर आना चाहता हूं कि अनुशासित खिलाड़ी होता है वो अनुशासित होता है, और अनुशासित होता है वो ही खिलाड़ी होता है। कि आसमान में उड़ते पक्षी संख्या कई हजारों में, कि आसमान में उड़ते पक्षी संख्या कई हजारों में, पर बिल्कुल ना टकराते पक्षी उड़ते सही कतारों में। कि आसमान का छोर नहीं है और बहुत जगह और दूरी है, पर वायुयान के उड़ने में अनुशासन बहुत जरूरी है। और खुले सागर में बहने वाली जो भी कोई धारा है, कि खुले सागर में बहने वाली जो भी कोई धारा है, जगह बहुत है सागर में भी पर सबका कोई किनारा है, और मधुमक्खियां भी काम बांटकर अनुशासन से करती है, और छोटी छोटी चींटी भी है अनुशासन से चलती है। और सफल सियासत है जहां पर और सफल प्रशासन है, सफल शासन का राज यही कि सिर्फ सफल अनुशासन है। और अनुशासन की पूरी पालना फौज पुलिस भी करती है, कि अनुशासन की पूरी पालना फौज पुलिस भी करती है, और अनुशासन की पटरी पर ही रेल हमारी चलती है। जब रेलों में भी अनुशासन है, मेलों में भी अनुशासन है, और खेलों में भी अनुशासन है। अनुशासन से दिन आते, अनुशासन से रातें, और अनुशासन से चल रही है कुदरत की हर बातें। अनुशासन से धरा घूमती, अनुशासन से चंदा, और अनुशासन से पतझड़ आती, अनुशासन से वर्षा, अनुशासन से गर्म है मौसम, अनुशासन से ठंडा। हर क्षेत्र में बहुत जरूरी अनुशासन का फंडा, हर प्रशिक्षण सफल बनाता अनुशासन का डंडा, और जीवन में असफल भाई जो अनुशासित बंदा। आप अनुशासन का आपने परिचय दिया, बहुत बढ़िया बात है, और आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अनुशासन की बात चल रही थी तो हमारे धर्मवीर फौजी है वो भी बच्चों को अनुशासन में बहुत ज्यादा सहयोग करते, और उन्होंने तुरंत ही परख लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एसपीसी की 4 बच्चियों का उन्होंने नाम दिया कि इन्होंने एक्स्ट्रा और बढ़िया काम किया है। उनका नाम बोल रहा हूं मैं, अंशु, तमन्ना, सिमरन और आशु। इन 4 बच्चियों को धर्मवीर फौजी ने 500 रुपए इनाम की दिए। हाँ, धर्मवीर फौजी, और धर्मवीर फौजी अगर जब 2 शब्द भी बोले तो वो मंच पर आ सकते हैं। धर्मवीर जी आए भाई, 2 शब्द बोले। आवाज सुनेंगे। एक बात तो, पहली बात तो देख, 2 मिनट बोल दूंगा लेकिन शोरगुल पसंद को नहीं भाई। चाहे कोई खड़े हो गए 10 कह ले, लेकिन शोरगुल पसंद को नहीं।
बिल्कुल अनुशासित बता रहे गुरुजी ने बताया। अनुशासन जिसके अंदर नहीं है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है। पहली बात तो यह है, मैं देख रहा हूं बच्चा गुरुजी है मार रहे है और अरे देखो वह कहनी भूल के मैं सम्मानित मंच जो अतिथि है वह सीधी बात पर आ गया। ठीक है, क्यों टाइम की वैल्यू है, सारा आप आपके विचार करेगा, 2-2 मिनट की बात है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उनको जो जिन्होंने मेडल लिए हैं। और ये बात उत्तर सीमित को नहीं की 2 फोटो खिंचा ली ये करके आगे भी कुछ करना है। ये भी कहीं वजन वे कहीं फालतू हो रहे है, वो 2 किलो ही रोटी खा गए फालतू कर ले वो, फिर ट्रेन में भूखा रह गए उड़े जाने चक्कर आ जाए। वो मेहनत करनी है, 5 दिन बचे, ठीक है। और फिर दूसरी बात, जो हार गए उनको जीतना है। जीतोगे कि नहीं? जीतना। और जो नहीं खेले उनको भी खेलना है। देखो भाई आपा और हार के जाओ, माँ बाप ने कहा बेटा गुड शाबाश, कोई बात नहीं, आगे मेहनत कर लिए, लेकिन गुड शाबाश कहना उनके अंदर के बीता है वह भी दूसरा बच्चा वो ऐसे करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप की, अपने गुरुजनों की और अपने गांव की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की, तो अपने को जी जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जज्बा अंदर से होता है। दूसरे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तुषार सिंह मंडेवाल का और धन्यवाद करना चाहूंगा गुलजार अली का, जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए सेवा दे रहे हैं। लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद में दावते जिता दे, उसके बाद में स्टेपना देखूं मैं तीसरे राउंड में सांस फूल जाए। मैं बिराने के लिए नहीं, स्पेशल जो उड़ा रहे सभी के लिए 5 राउंड की स्टेपना होनी चाहिए। देख रहे हो तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में जितनी मेहनत करी चौथे में अपना आप ही गिर जाए। नहीं, वो स्टेपना बनेगी दौड़ से, फिजिकल मेहनत से। और जितना ज्यादा जो कष्ट रहेगा वही कामयाब होगा। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ज्यादा टाइम को लूं, लेकिन एक बार क्या है, सचिन तेंदुलकर खेल रहा था मालिक, 16 साल का बच्चा जब हुआ था तो पाकिस्तान के एक बॉलर था अख्तर, उसने एक बाउंसर मारी और वो कंधे पे लग गई, सचिन गिर गया। तो डॉक्टर भाग गया है, बोले आप तो आउट हो गए, आप नहीं खेल सकते। बोले उसी टाइम खड़ा हो गया, मैं खेलेगा। और उसने इतना खेला कि बाउंसर की इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाद में जो अपर चलाया सचिन तेंदुलकर ने, और आज के इतिहास में नाम दर्ज किया उसने। और उसने देश के प्रति जज्बा था उसके प्रति। तो दादा ने कहते हुए एक बार भारत माता की जय बोलेंगे दिल से, बोलेंगे कि नहीं? है क्या भारत माता अपने अंदर? देश के प्रति है क्या अपने प्रति? तो भारत माता की हरियाणा में सुननी चाहिए कि बिरानी गांव में जूतों का प्रतियोगिता हो रही है। हरियाणा के अंदर, राजस्थान के बिरानी गांव के अंदर जूतों की इतनी जोर से जयकारा बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फौजी साहब। इसी कड़ी में ताली बजाते बेटा एक बार। फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में 19 वर्षीय छात्र वर्ग में चैंपियनशिप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 31 SSW, ये जो खिलाड़ी हैं कृपया कर स्टेज पर आए। जोरदार तालियां इनके लिए। इनके जो कोच साहब है वो भी स्टेज पर आए। और इनको सम्मानित करने के लिए सरपंच साहब कुलदीप जी बेड़ीवाल, प्रिंसिपल साहब राजवीर जी और उप विजेता 19 वर्षीय में वो भी बच्चे तैयार रहे हैं। जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादरा, जगजीत जी स्टेज पर आए। इन बच्चों के कोच जगजीत जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 31 SSW। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए।
तो SPC में बच्चों ने सेवा भाव से काम किया, उनके लिए बाद में डांस महिला स्टाफ ने 500 रुपए खुशियां को दिए हैं। उसके लिए जोरदार तालियां सभी महिलाओं के लिए, महिला स्टाफ के लिए धन्यवाद। इसी कड़ी में 19 वर्षीय छात्र वर्ग में उप विजेता जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाटा। वेरी गुड। हाँ बेटा, नेक्स्ट जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाटा स्टेज पर आए। जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाटा उप विजेता 19 वर्षीय छात्र वर्ग। जैसे निकालिए तो सब नहीं। और इनको सम्मानित करने के लिए गुलजार जी, होशियार जी, धर्मेंद्र जी फौजी साहब, फर्स्ट लो फर्स्ट। धर्मेंद्र जी फौजी साहब और इस टीम के जो कोच हैं वो भी स्टेज पर आ जाए। ताली बजा दे भी गाना पर एक बारी, तालियां रखे करो। युवा स्कूल की तरफ से रोपड़ SPC टीम की बच्चियां थी, उनको 500 रुपए दिए जा रहे हैं। युवा स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशियां युवा स्कूल की बच्ची एक बार स्टेज पर आ जाए। और ये SPC वाले स्टेज पर आना, हवा सिंह के पास। नेक्स्ट 17 वर्षीय छात्र वर्ग और इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बिराने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरानी के बच्चे स्टेज पर आए। 17 वर्ष। सत्रह वर्षीय छात्र जी प्लस बिरानी बगजर है मांगेराम जी धर्मा, सुभाष जी पूनिया, नवीन जांगड़ा, दौलत राम जी सहू, विजय जी मीर, जयप्रकाश जी दाता, बिरानी स्कूल के जो स्टाफ है वो आ रहे हैं। मेरे सामने लगा दिया बिरानी कह दे बस आ गई
उप विजेता जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागरा, ये जो खिलाड़ी है वो भी स्टेज पर आए। जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागरा। और इनको सम्मानित करने के लिए बलवीर सिंह धांधू, बलवीर सिंह जी धांधू, सरपंच साहब मुकेश जी, राजवीर सिंह जी, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त समापन समारोह चल रहा है। जो भी खिलाड़ी दूसरे गांव के हैं या इस गांव के हैं, सभी खिलाड़ियों को खाना खाकर जाना है। खाना बन चुका है, खाना खा के जाना, और गांव वाले भी खाकर जाए। हाँ, इसी कड़ी में एक बार बैठो, कार्यक्रम चलेगा अभी। बैठे हो जाने निर्णायक मंडल में निर्णायक मंडल में जो टीम हमारे हनुमानगढ़ से आई थी, उनका मैं नाम परम से बोल रहा हूँ। वो स्टेज पर आए। सुल्तान सिंह जी मावलिया, श्री महेंद्र सिंह जी, जगजीत सिंह जी, अमनप्रीत, श्रीमती फिरोज, इंदिरा, पुष्पा, शिषपाल जी, नरेश कुमार, संदीप सिंह, हरविंदर सिंह, तैन सिंह जी, श्रीमती निशा जी और कविता जी, ये सभी मंच पर आए और इनको सम्मानित करने के लिए श्रीमान मुकेश जी और सरपंच साहब स्टेज पर आए। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। हाँ, हर मामले मौके होने चाहिए। गोल्ड हर मामले माना अपन। हाँ, पढ़ाई के मामले में भी फीते लगने चाहिए। बोलिए डीएसपी केड़ा ये बिरानी के, बोलिए ये एसपी बिरानी, ये तहसीलदार बिरानी का, ये एसडीओ बिरानी का, मतलब हाँ हाँ पत्रकार बिरानी का। पत्रकार बिरानी में तो गाँव गाँव में दिखाऊँ हैं, ठीक है नहीं? ये देखो क्या कहना चाहोगी ने बता। ये गोल्ड मेडलिस्ट है हुई लड़की, जगदीश इंदौरा की लड़की है ये। शर्माने की जरूरत को नहीं है। बेटा तू गोल्ड को नहीं कैसे, बता क्या कहना चाहोगी? व्यवस्था कैसी लगी, कैसे टूर्नामेंट हुए, निर्णय कमेटी कैसी थी? बढ़िया, हाँ वेरी गुड। और आगे स्टेट खेलने जाओगे तब वहाँ से भी गोल्ड लेके आना है। कोशिश तो है। हाँ कोशिश नहीं, हंसते जाना, हंसते आना, ठीक है? हिम्मत रखनी चाहिए। वीडियो शेयर ठोको ताकि बिरानी का नाम दूर तक जाए। हाँ, निर्णायक मंडल चयन समिति के जो सदस्य हैं उनको सम्मानित करते हुए इन सभी सम्मानित सदस्यगणों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो अपने स्कूल के अंदर खाने पीने चाय पानी की व्यवस्था की है,
मेजर ध्यानचंद खेल समिति भिलानी, उनके जो भी सदस्यगण हैं वो सभी स्टेज पर आए। मेजर ध्यानचंद खेल क्या हो गया ना? अरे फोटो बना दी वीडियो सी जानी कि मैं जाऊंगी देख दूं। बैठो नीचे बैठो 5 मिनट नीचे अरे बैठो रे, बैठो यही, बैठो बैठो एक बार बैठो, बैठो यही बैठ जाओ। अरे पूर्णिया जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं वो स्टेज पर आए। अनिल कुमार जी, सुनीता जी, रामेश्वर जी, शर्मिला जी, महेंद्र सिंह जी, एंड सॉरी बहुत मेहनत करी हुई। यह अपना कोच भी है, स्कूल में पढ़ा भी सिखा भी है और खुद भी खेला है। यदि ग्राम पंचायत की तरफ से स्कूल की तरफ से यदि एक कोच प्रोवाइड कराया जाए ना तो बहुत कुछ भिरानी गांव के अंदर मेडलों की भरमार हो सकती है आने वाले समय में। ग्राम पंचायत का निवासी कोई खिलाड़ी अगर नेशनल खेलता है, भिरानी ग्राम पंचायत का निवासी अगर कोई खिलाड़ी नेशनल खेलता है जूडो में, तो सुरेंद्र यादव और करना फौजी पूरा खर्चा देंगे उस खिलाड़ी का नेशनल का। भिरानी ग्राम पंचायत का निवासी कोई बच्चा अगर नेशनल में जाता है तो पूरा खर्चा रहने का किराया सब सुरेंद्र और नाना फौजी देंगे। भिरानी ग्राम पंचायत का निवासी खिलाड़ी अगर नेशनल में खेलने के लिए जाएगा तो उसका पूरा खर्चा रहने का, जाने का किराया पूरा का पूरा खर्चा सुरेंद्र यादव लाला फौजी पूरा खर्चा देंगे। जो बच्चा नेशनल खेलने के लिए जाएगा उसका पूरा का पूरा खर्चा भिरानी निवासी खिलाड़ी का। एक राजा हलवाई की तरफ से टेंट की जो व्यवस्था थी वो निःशुल्क थी। राजा हलवाई का भी बहुत अभिनंदन है। राजा हलवाई की तरफ से टेंट की व्यवस्था निःशुल्क थी।
अंडर 17 जो भिरानी स्कूल की बच्चियां लड़के थे वो आगे आए स्टेज पर, और अंडर 19 के जो बच्चे थे वो भी आए। आ जाओ बेटा, एक फोटो ले, हमारी ग्रुप फोटो। चलो बेटा, ट्रॉफी लेके आओ। बिरानी आ जाओ सारे। मेडल भी डाल देना गले में। अंडर 17 बॉयज, अंडर 19 गर्ल्स चैंपियनशिप वाले आ रहे हैं सिर्फ। मेजर ध्यानचंद खेल समिति भिरानी, मेजर ध्यानचंद खेल समिति भिरानी की ओर से औशार सिंह मंडेवाल और गुलजार अली नागौरी को कोच एक राजा लॉय, इन तीनों को निःशुल्क सेवा के लिए सम्मानित किया जाए। ये तीनों मंच पे आए। मेजर ध्यानचंद खेल समिति भिरानी की ओर से औशार सिंह मंडेवाल और गुलजार अली जुड्डा और राजा लॉय, इन तीनों व्यक्तियों ने निःशुल्क सेवा दी है। दोनों बच्चों ने निःशुल्क प्रशिक्षण दिए। राजा लॉय ने निःशुल्क टेंट की व्यवस्था दी है। मेजर ध्यानचंद खेल समिति को सम्मानित करेगी। ये तीनों मंच पे आए और मेजर ध्यानचंद खेल समिति के पदाधिकारी को सम्मानित करें। ये मेजर ध्यानचंद खेल समिति की तरफ से जो सम्मान दिया गया है, कितने भी करते टेंट का सामान, हलवाई जो आपके लिए खाना बना तैयार कराया है, उसमें बड़ी सहायता की राजा हलवाई, और लगातार कोचिंग कार्य करवा रहे हैं जुड्डो के गुलजार सिंह और गुलजार अली। सुनील जी पूरिया, सम्मानित करेंगे बलवंत सिंह जी भोगावत और सिंह जी तारावती जी आए में इनके साथ आए। बलवंत जी भोगावत और सिंह जी तारावती जी सारे शिक्षक आए। हाँ, ऐसे इसी कड़ी में सुनील जी पूनिया ने पिछले 3 दिन में लगातार नॉन स्टॉप काम किए हैं। और मैं श्रीमान संस्था प्रधान मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान सुनील जी पूनिया को सम्मानित करें पेन और डाई देकर। वास्तव में सुनील जी ने अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाई है। संजय राव आए, सुनील बेनीवाल अध्यापक आए, भरत भाटिया, जेपी यादव, जयपाल यादव, भरत भाटिया, जयपाल यादव आए। विजय कसवा, विजयपाल कसवा आए। सुभाष वर्मा अध्यापक आए। भरत भाटिया, सुभाष वर्मा, जयपाल यादव, संजय राव, सुनील बेनीवाल अध्यापक, नटवर का सोटी आए। ओलिया के कर देंगे बंद, लाइव बंद कर दें।
लाइट चल इधर। बहुत अच्छा। भिरानी गांव के अंदर 30वां जिला स्तरीय स्तर 19 वर्षीय छात्र छात्राओं का जूडो खेल प्रतियोगिता का आज समापन समारोह है बहुत ही भव्य तरीके से हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने छात्रों ने भाग लिया और अभी बस मात्र 5 मिनट का समापन समारोह। रामनिवास जलंधरा सरपंच ग्राम पंचायत भिरानी की ओर से घोषणा है, जो बच्चा नेशनल में जाएगा उसको 1100 रुपए इनाम, जो नेशनल में जाएगा उसको सरपंच की ओर से 1100 रुपए इनाम। अगर अगले साल 17 वर्ष और 19 वर्ष का गवर्नमेंट स्कूल में अगर टूर्नामेंट होता है तो पूरा खर्चा रामनिवास जलंधरा देगा, पूरा खर्चा रामनिवास जलंधरा देगा। अगले साल गवर्नमेंट स्कूल का संशोधन हो गया हुआ इसमें, शाम की जो घोषणा उसमें पूरा खर्चा देंगे। अब 5-7 मिनट का कार्यक्रम है, प्रिंसिपल साहब बोलेंगे, उसके बाद झंडा उतारने का और समापन की घोषणा। सिर्फ 5 मिनट बैठे रहो, 5 मिनट सभी बैठो, 5 मिनट बैठो। आए प्रिंसिपल साहब। अगर कोई खिलाड़ी को अपनी फाइट वीडियो देखनी हो तो आप अपने गांव जाके घर जाके आर्सन नेटवर्क नाम से, आर्सन नेटवर्क जो पूरा टूर्नामेंट आपको लाइव दिखाए हैं। किसी को ये लगे कि अपने साथ गलत है तो वो घर गए चेक करियो, बाकी होया नहीं है। बहुत निष्पक्ष टूर्नामेंट था आर्सन नेटवर्क। स्मैश खिलाने वाला कोई कोच है क्या? स्मैश खिलाने वाला बच्चियों को अगर अच्छा कोच हो तो 11,000 रुपए ग्राम पंचायत देगी उसको इनाम स्वरूप बच्चियों को। अच्छा कोच, अच्छी कोचिंग बच्चियों को देगी। स्मैशिंग की बच्चियों के लिए है। जूडो खेल प्रतियोगिता के आज के समापन समारोह आयोजन के इस आयोजन में गांव से विशेष भूमिका निभाने वाले मेरे साथीगण, इस स्कूल के स्टाफ, विद्यालय के विद्यार्थी और बाहर से आए हुए सभी खेल प्रेमी खिलाड़ी एवं आयोजक पुनः हार्दिक